तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी सागर तट के किनारे बसे एक छोटे से गांव की है, जहां वरुण नाम का एक बालक रहता था। वरुण के पास न तो कोई धन था और न ही कोई संपत्ति, बस उसके पास समुद्र की असीम रेत और महादेव के प्रति अटूट विश्वास था। जहां गांव के अन्य बच्चे पत्थर और लकड़ी के खिलौनों से खेलते थे, वरुण अपना सारा समय समुद्र के किनारे रेत के शिवलिंग और छोटे छोटे महल बनाने में बिताता था। वरुण की एक अनोखी भक्ति थी। वह हर सुबह रेत का एक भव्य मंदिर बनाता और उसके गर्भगृह में एक रेत का ही शिवलिंग स्थापित करता। वह समुद्र की लहरों से कहता, हे सागर राज, जब तक मैं अपनी पूजा समाप्त न करूं, आप मेरी इस भेंट को स्पर्श न करना। और आश्चर्य की बात यह थी कि जब तक वरुण ध्यान में बैठा रहता, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उसके मंदिर के पास आकर रुक जाती, जैसे कोई सेवक अपने स्वामी की आज्ञा मान रहा हो। उसी राज्य का राजा महिपाल बहुत ही अहंकारी था। उसे अपनी भव्य इमारतों और ऊंचे किलों पर बहुत गर्व था। एक बार वह समुद्र के किनारे से गुजर रहा था तो उसकी दृष्टि वरुण के रेत के महलों पर पड़ी। राजा हंसा और बोला, बालक, तू कितनी मूर्खता कर रहा है। ये रेत के महल तो क्षणभंगुर हैं, एक हवा का झोंका या पानी की एक बूंद इन्हें मिटा देगी। यदि महादेव की सेवा करनी है तो मेरी तरह पत्थर के विशाल मंदिर बनवा। वरुण ने सरलता से उत्तर दिया, महाराज, पत्थर भी समय के साथ घिस जाते हैं, लेकिन जो मन से बनाया गया है उसे काल बड़ी ही नहीं मिटा सकता। मेरे महादेव इस रेत के कण कण में भी उतने ही वास करते हैं जितने आपके पत्थर के महलों में। राजा को ये बात चुभ गई। उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वरुण के रेत के मंदिर को तोड़ दिया जाए। जैसे ही सैनिकों ने हाथ बढ़ाया, आसमान में बिजली कड़की और समुद्र की लहरें भयानक रूप लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगी। राजा और उसके सैनिक डरकर पीछे हट गए, लेकिन वरुण शांत भाव से अपने रेत के शिवलिंग को पकड़कर बैठ गया। उसने आंखें मूंद कर महादेव का आह्वान किया। जैसे ही समुद्र की एक विशाल लहर उस रेत के मंदिर से टकराई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह रेत न तो बिखरी और न ही पानी में बही, बल्कि वह लहर के स्पर्श से स्फटिक, एक प्रकार का पारदर्शी कीमती पत्थर में बदल गई। देखते ही देखते वरुण का वह छोटा सा रेत का मंदिर और शिवलिंग अब दुनिया के सबसे कठोर और सुंदर पत्थरों में बदल चुके थे। सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती तो वह पूरे तट को 7 रंगों से भर देता। राजा महिपाल का सिर झुक गया। उसने देखा कि जिस रेत को वह कमजोर समझ रहा था, वह भक्ति के ताप से हीरे से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। महादेव ने उस दिन ये सिद्ध किया कि भक्ति में वह सामर्थ्य है जो अस्थायी को भी स्थायी बना दे। राजा ने अपनी सारी संपत्ति उस स्थान के विकास में लगा दी, लेकिन उस रेत से बने पत्थर के मंदिर को कभी नहीं छुआ। वरुण ने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए कीमती सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बस आपके भीतर वह तड़प होनी चाहिए कि महादेव आपकी पुकार पर मिट्टी को भी सोना बना दे। आज भी उस तट पर वह पारदर्शी मंदिर मौजूद है, जो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे विश्वास के आकार में ही हमें मिलते हैं। वरुण का वह स्फटिक मंदिर अब केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि समुद्र के नाविकों के लिए आशा का केंद्र बन गया था। वह पारदर्शी मंदिर दिन में सूर्य की किरणों को सोख लेता और रात के अंधेरे में उसके भीतर से एक दिव्य दूधिया प्रकाश निकलता था, जो मीलों दूर समुद्र के बीच तक दिखाई देता था। एक भयानक अमावस्या की रात, जब समुद्र में महाकाल नाम का भीषण समुद्री तूफान उठा, तब रत्न सागर नाम का एक व्यापारिक जहाजी बेड़ा दिशा भटक गया। उस बेड़े में 100 से अधिक लोग और बेशकीमती जड़ी बूटियां थीं। घने बादलों और तूफानी लहरों के कारण आसमान का कोई भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। जहाजों के मस्तूल टूट रहे थे और नाविकों ने जीवित बचने की आशा छोड़ दी थी। जहाज के मुख्य कप्तान ने अपनी आंखें बंद की और पुकारा, हे महादेव, यदि इस अनंत जल के बीच आपकी कोई सत्ता है तो हमें मार्ग दिखाएं। ठीक उसी क्षण तट पर बने वरुण के स्फटिक मंदिर से एक तीव्र नीली ज्योति निकली। वह ज्योति किसी सामान्य दीपक की नहीं थी, बल्कि वरुण के उस अटूट विश्वास की शक्ति थी जिसे उसने रेत के कण कण में पिरोया था। समुद्र के बीचों बीच फंसे नाविकों को वह प्रकाश एक सीधे मार्ग लेजर की तरह दिखाई देने लगा। कप्तान ने चिल्लाकर कहा, उस प्रकाश की ओर बढ़ो, वह महादेव की तीसरी आंख का संकेत है। लहरें उस प्रकाश को काटने की कोशिश करती, लेकिन वह प्रकाश जल को चीरते हुए जहाजों को सही दिशा दिखा रहा था।
जैसे ही वे जहाज तट के करीब पहुंचे, एक विशाल लहर ने अंतिम प्रहार करने की कोशिश की। वरुण उस समय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा ध्यान कर रहा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में थोड़ी सी रेत ली और उससे हवा में उछाल दिया। जैसे ही वह रेत समुद्र की ओर बढ़ी, वह हवा में ही जम गई और उसने तट के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बना ली। जहाज उस सुरक्षा घेरे के भीतर सुरक्षित आ गए। जब नाविकों और व्यापारियों ने तट पर कदम रखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि जिस मंदिर ने उन्हें रास्ता दिखाया, वो किसी राजा के खजाने से नहीं बल्कि एक बालक की रेत से बना था। वरुण ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, समुद्र का तूफान बड़ा हो सकता है, लेकिन महादेव की करुणा उससे भी बड़ी है। उन व्यापारियों ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उस स्थान पर एक विशाल आश्रम बनवाया, जहां दुनिया भर के नाविक को मुफ्त भोजन और आश्रय दिया जाने लगा। राजा महिपाल, जो अब पूरी तरह बदल चुके थे, ने घोषणा की कि उस तट की एक मुट्ठी रेत भी किसी स्वर्ण मुद्रा से अधिक मूल्यवान है। वरुण ने सिद्ध कर दिया कि महादेव को पाने के लिए हमें संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि संसार के बीच रहकर भी रेत जैसी नम्रता और स्फटिक जैसी स्पष्टता रखनी चाहिए। वह स्फटिक मंदिर आज भी वहां खड़ा है और कहते हैं कि जब भी समुद्र में कोई बड़ा संकट आता है, वह मंदिर अपने आप चमकने लगता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।